जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा हर हर महादेव। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में आप सभी को मैं एस्ट्रो टिप्स लेके आया हूँ बहुत सुंदर। और आपको बताना चाहूँगा कि श्रावण महीने में हम ऐसा क्या करें जिसको करने से भगवान महादेव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आपके कुंडली में सूर्य खराब है तो सूर्य की तेज के लिए, सूर्य की बल को बढ़ाने के लिए, सूर्य जो नीच है उसको उच्च करने के लिए, सूर्य की जो दशा है या सूर्य की जो कुंडली में, लग्न कुंडली में या नवांश कुंडली में या सूर्य की ग्रह दशा, अंतरदशा, मध्य दशा इत्यादि में अगर कहीं सूर्य आपको तकलीफ दे रहा है तो आपने क्या करना है, केसर पानी में डालना है और केसर डाल करके थोड़ी सी गुलाब का एक दो फूल की पंखड़ियाँ डाल करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग में अर्पण करें। वो करने से आपका सूर्य पूरे साल 2024 यानी कि 2024 में आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेगा। ऐसे हम अगर बात करें चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा के लिए अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा को उच्च करने के लिए, अगर आपके कुंडली में चंद्र खराब है यानी कि माँ के साथ नहीं बनती है, चंद्रमा खराब है, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, अगर चंद्रमा आपका खराब है, स्किन संबंधी डिजीजेज आपको हो रहा है, तो ये चंद्रमा का प्रतीक है। इस संदर्भ में आपको मैं बताऊंगा कि आप दूध भगवान शंकर को अर्पण करें और दूध चढ़ाते समय ओम श्राम श्रीम श्रोम सच्चंद्रमसी नमः ये बोलते हुए भगवान शंकर को अर्पण करें दूध। ये चढ़ाने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा और चंद्र से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो आपके जीवन में 2024 पूरा ये साल में चंद्रमा आपको प्रताड़न नहीं करेगा। ऐसे मंगल का बात करें, अगर आपको मंगल आपके लग्न कुंडली में यानी कि ग्रहों में या नवग्रह में मंगल आपको तंग कर रहा है, आपकी कुंडली में टेवे में अगर आपके जन्म पत्री में मंगल का दशा खराब चल रहा है, और मंगल के कारण क्या होता है, मंगल खराब होने से आपका प्रॉपर्टी संबंधी परेशानी बनी रहती है, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का इत्यादि मुकदमा लगे रहते हैं। मंगल कमज़ोर होने से हमेशा डर बना रहता है, मन में और दिमाग में भय उत्पन्न होते रहते हैं, यानी कि अनसिक्योर फील होता है। इसलिए अगर आप मंगल की चीज़ों से बचना चाहते हैं, मंगल के दुष्परिणामों से बचना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन, जी हाँ, मंगलवार के दिन भगवान शंकर को शिवलिंग में आपने गुड़ अर्पण करना है। जी हाँ, गुड़ चढ़ाना है, यानी कि गुड़ को पीस करके पानी में घोल करके वो पानी भी आप भगवान शंकर को अर्पण कर सकते हैं। और मंत्र आपको बोलना है ओम क्राम क्रीम ट्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए गुड़ से बनी हुई जल को या फिर गुड़ अर्पण करते हैं तो मंगल का दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं अब बुध का, जिसके कुंडली में बुध खराब है, बुध खराब होने के कारण दिमाग परेशान हो जाता है। बुध बुद्धि का मालिक है। आप पढ़ते हो भूल जाते हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, या IAS IPS PCS KS या MBBS का कोई एग्जाम दे रहे हो, रीड करते हो, यानी कि आप पढ़ने बैठते हो भूल जाते हो, पढ़ के आप पेपर देने जाते हो भूल जाते हो, तो उसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय बताऊंगा। बुध जिसका खराब है, बुध ग्रह जिसका नीच है, बुध की दशा महादशा या जो मैंने सिम्टम्स बताया वो हो रही है, तो आप ये उपाय करें। क्या करें, आपने बुधवार के दिन दुर्वा को, जो दुर्वा यानी घास होती है जो गणपति भगवान को चढ़ता है, उस घास को, जो ग्रास है, उस घास को हरी हरी घास लेना है और वो हरी घास को लेकर के आपने क्या करना है, उसको कूटना है। कूट करके उसका जो रस निकलता है उसको छान लेना है और छान करके उसमें थोड़ी सी गंगा जल डालना है और गंगा जल डाल करके, गुलाब जल डाल करके उसको जो है भगवान शंकर को अर्पण करना है और मंत्र बोलना है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। अगर आप ये करते हैं, इसके करने से मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, भूलने की बीमारी समाप्त हो जाएगा, कन्फ्यूजन की बीमारी समाप्त हो जाएगा, एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा होगा और एजुकेशन में अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और भूलने की बीमारी पूरे साल और बुध ग्रह का जो दुष्परिणाम है 2024 यानी कि ये साल में पूरा समाप्त हो जाएगा। ऐसे हम आगे बात करते हैं बृहस्पति का। जी हाँ, बृहस्पति जिसका खराब है, पैसा नहीं टिकता है,
पैसे इनकम ऑफ सोर्स में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप बृहस्पति आपका गुरु अगर आपका खराब है, यानी कि 10th हाउस में आपका लग्न कुंडली में बैठा हो, या फिर आपका गुरु की दशा चल रहा हो, या मकर राशि में बृहस्पति यानी कि गुरु आपके लग्न कुंडली में बैठा हो, तो इसका दुष्परिणाम रहता है। आपको पैसे की कमी बनी रहती है, इनकम ऑफ सोर्स में तकलीफ आती है, बिजनेस कारोबार में आपको नुकसान होते हैं, यानी कि पैसे का ठहराव, पैसे का टिकाव, बरकत नहीं रहती। इसके लिए क्या करें? वीरवार यानी कि गुरुवार जिसका खराब है, गुरु का दशा जिसके ऊपर नुकसान दे रहा है, उसके लिए बड़ी सुंदर उपाय है। श्रावण महीने में आपने पूरे श्रावण महीने में पानी में हल्दी डालना है, और हल्दी डाल करके पीला फूल डालना है, और कुछ चने की दाल डाल देना है, और उसमें गंगा जल अवश्य डालना है। और उसके बाद आपने पीला वस्त्र पहन करके शिवलिंग में दक्षिण मुंह या पूरब मुंह की तरफ खड़े होकर के ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप शिवलिंग में जलार्पण करते हो, आपका बृहस्पति जो नीच है उच्च हो जाएगा, जो बृहस्पति खराब है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, जो बरकत इनकम ऑफ सोर्स यानी कि पैसे की जो कमी बन रही है वो परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं आगे, जिसकी कुंडली में शुक्र खराब हो, शुक्र खराब होने से क्या होता है? गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा झगड़ा होता है, और शुक्र जिसका खराब होने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी बनती है। शुक्र जिसका खराब है उसको क्या होता है कि सुंदरता की शंका अपने आप में होने लगती है, शरीर में पिंपल्स बहुत निकलने लगते हैं, चेहरे में वो तेज वो चांदनी नहीं रहती है, चेहरे की जो गरिमा और लालिमा है वो बरकरार नहीं रहती, जिसका शुक्र खराब होता है। और अगर हम कहीं शुक्र से प्रताड़ित हैं तो हमको सिंगल भी रहना पड़ सकता है, अकेले रहना भी पड़ सकता है। ये शुक्र प्रताड़न होने के कारण ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका शुक्र खराब है। अगर आपका गर्लफ्रेंड है वो छूट रही है, यानी कि पत्नी है दझगड़ा कर रही है, अलग अलग रहने का संभावना क्रिएट हो रहा है, तो ये शुक्र खराब होने के कारण इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको दही और पानी मिला करके उसकी लस्सी बनाएं, लस्सी बना करके उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें और गंगा जल डालें, और भगवान शंकर के पास जाएं सफ़ेद वस्त्र पहन करके, और पूरे श्रावण महीने में, ये सावन महीने में ओम द्राम ध्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शंकर को दही से बनी हुई लस्सी को अर्पण करें। ये करने से शुक्र आपका मजबूत होगा, और जो बिगड़ रहा है, झगड़ा हो रहा है, वह सब समाप्त हो जाएगा। जो शरीर में, चेहरे में जो फुंसी मुहासे निकल रहे हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, यानी कि 2024 में समाप्त होगा। ऐसे अगर हम बात करते शनिदेव भगवान अगर जिसके ऊपर प्रसन्न हो माला माल करता है। और आपको मैं बताना चाहूँ, जहाँ पे है शनि वहीं पे है मनी ही मनी। इस शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है, मेष राशि में शनि बैठा है, या लग्न में शनि हो, या शनि की दशा हो, या शनि किसी भाव में बैठ करके नीच दृष्टि कुंडली में डाल रहा हो, तो ऐसी जगह पे हम क्या करें? शनि की बड़ी सुंदर उपाय करें। और शनि का उपाय क्या है? आपने इस श्रावण महीने में शनि की उपाय कर करके शनि को उच्चतम फल प्रदान और उसका फल आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? शनिवार के दिन काले, हरे या नीले कपड़े पहनना है, और काला या नीला कपड़ा पहन करके शनिवार के दिन हल्का सा तेल का मालिश करके स्नान करना है। यानी कि आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप अपने पानी में थोड़ी सी माँ की दाल डालना है, थोड़ी सी सरसों का तेल डालना है, थोड़ी सी तिल, काला तिल डालना है, थोड़ी सी जल डालना है, थोड़ी सी दूध डालना है, और उसमें गंगा जल अवश्य डालना है। ये डाल करके भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, और साथ में लेके जाएं देसी आंक का फूल या देसी आंक का पत्ता। जी हाँ, देसी आंक का पत्ता, यानी कि देसी आंक में शनि का वास है, तो देसी आंक का पत्ता या देसी आंक का फूल ये ले जाएं, और भगवान शंकर को पहले जो मैंने आपको वस्तु बताई वो आप चढ़ाएं, जैसे कि दूध, पानी, थोड़ी सी उड़द की दाल, और उसमें तिल, काला तिल, और थोड़ी सी 2-4 बूंद सरसों का तेल का, और उसमें पानी और दूध डाल करके, और सफ़ेद फूल या नीला या फिर काला फूल लेकर के उसमें डाल दें, और वो जा करके शनि मंदिर में चढ़ाए। और मंत्र बोलना है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को जाप करते हुए दक्षिण की तरफ फेस होना चाहिए। जी हाँ, साउथ साइड फेस करके जल अर्पण करना चाहिए, जिसको शनि का प्रकोप है। और जैसे ही आप ये करेंगे, आपका शनि हमेशा प्रसन्न रहेगा। 2024 में आपको माला माल करने से कोई रोक
नहीं सकेगा। ऐसे हम बात करते हैं राहु का। जिसकी कुंडली में राहु खराब है, राहु का प्रताड़न चल रहा है, आपके कुंडली में राहु नीच दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण आपके घर में बिजली की तार में सर्किट यानी कि शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, आपका लैपटॉप यानी कि मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी खराब हो रहा है, तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए राहु का दोष माना गया है। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, आप अपने पानी में यानी कि जल में कुशा यानी कि दब जिसको कहते हैं, कुशा और डोगरी में जम्मू कश्मीर में उसको दब कहते हैं, कुशा को डालना है और कुशा का पानी में थोड़ी सी सिंदूर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी उसमें तिल और थोड़ी सी उसमें गंगा जल और थोड़ी सी गुलाब जल, ये डाल करके उस जल को चढ़ाएं और मंत्र बोलना है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र को जाप करते हुए अगर आप जल चढ़ाते हैं भगवान शंकर को श्रावण महीने में, तो ये पूरे श्रावण महीना में अगर आप ये कार्य करते हैं, ये उपाय करते हैं, ये टोटका करते हैं, तो आपका पूरा साल, आपका राहु हमेशा के लिए समाप्त रहेगा पूरे 2024 तक। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे केतु का अगर प्रताड़न हो, अगर आपकी कुंडली में केतु का ग्रह ठीक नहीं है, केतु नीच घर में बैठा है या नीच ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या नीच दृष्टि डाल रहा है, केतु के कारण आपको परेशानियां भोगना पड़ रहा है, उसके लिए केतु का उपाय। और केतु का उपाय क्या है, बड़ी सुंदर उपाय है केतु का। केतु के उपाय के लिए आपने क्या करना है, गौमूत्र, जी हाँ गौमूत्र लेना है और गौमूत्र होना चाहिए काली गाय का। काली गाय का गौमूत्र लें और गौमूत्र को लेकर के भगवान शंकर को अर्पण करें और मंत्र बोलें ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रोंग सह केतवे नमः। ये आप करते हैं तो केतु से जो भी तकलीफ, और केतु से तकलीफ क्या होता है, तो कहते हैं केतु से डिप्रेशंस होते हैं, केतु से एंजाइटियाँ होती है और केतु से हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, हड्डी में परेशानी बहुत ज़्यादा बनता है, सर्वाइकल पैरालिसिस, हड्डी में यानी कि बैकबोन्स यानी कि कमर में दर्द यानी कि डिस्क प्रॉब्लम या हड्डी में किसी प्रकार की गठिया बन जाना, इस प्रकार के हड्डी से जुड़ी हुई कोई भी संबंध आपको बन सकता है। आपको चश्मा भी लगाता है केतु और ऑपरेशन पत्थरी या कोई आपको रसोलियाँ बना के देता है, ऑपरेशन करवाता है। अगर इन चीज़ों से गुजर रहे हो तो जो मैंने आपको उपाय बताया वो अवश्य करें और अवश्य करके इसका लाभ लें।